स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि एसएससी जीडी सॉल्व पेपर लेके चल रहे हैं। कल तक 42 क्वेश्चन हो गए थे, आज आगे के क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यह 18/2/2019 शिफ्ट तीसरा 2019 का है। भारत में राज्यों के राज्यपालों के नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति व्याख्या देखते हैं इसकी दोस्तों। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। यह अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 का ए जो है 164 का 1 में उल्लिखित किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार। बताएं दोस्तों इसका 44 का बी आंसर। इसका आंसर होगा बी, समानता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या इसकी देखते हैं। समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण के संबंधित नहीं है। समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? नंबर ए, यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। यह भारत की निचली अदालत की शक्तियों को नियंत्रित करता है। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यही डी वाला। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान वानवा संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? वानवा संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? 20, 18, 24, 22। 20, 18, 24, 22। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाएं? 22, 8वीं अनुसूची। चलिए दोस्तों अगला, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। बताएं दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों बी। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा को संसद में उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी पारिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 23, 24, 22, 25। 23, 24, 22, 25। इसका आंसर होगा दोस्तों बी 24। किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम हल निषेध करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप के मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 49। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यारण करना अनिवार्य है? किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यारण करना अनिवार्य है? 5 वर्ष, 15, 10, 12। इसका आंसर होगा दोस्तों सी 10 वर्ष। व्याख्या देखते हैं इसकी। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अभ्यारत करना अनिवार्य है। उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। कितने वर्षों? कम से कम 5 वर्षों दोस्त। अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 2016, 12, 14, 18। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी 2018। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। चलिए अगला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 2012, 14, 11, 13। इसका बताएं दोस्तों। इसका आंसर होगा डी 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित वर्ष 2013 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। कम मात्रा में दोस्तों उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अगला। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ये तो दोस्तों आपको मालूम होगा। एसएससी ज़्यादातर सवाल बैक लेती है, पिछले वर्षों के ज़्यादा पूछती है, इसीलिए पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल करना चाहिए। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन है? यूके की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल रिपब्लिक पार्टी यूएस। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, भाजपा। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 431, 395, 402, 448। 448। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित हैं। दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया?
1986, 91, 81, 1978। 1986, 1991, 1981, 1978। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। बढ़ते आगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और ग्राहक द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ये जो दोस्तों अभी आया था 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 19/2/2019 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। आर्थिक संरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। इसका होगा दोस्तों आर्थिक। कमजोर व्यक्ति EWS उन्हीं के लिए लाया गया। सामान्य वर्ग। यह अधिनियम 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कि अति महत्वपूर्ण बढ़िया है। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह समझौता 1944 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त, 2 जून। 11 जुलाई इसका आंसर दोस्तों। इसका उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है? संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है रूस, आयरलैंड, जर्मनी, US। दोस्तों इसका होगा आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन जो भाग जाते हैं संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 18, 16, 14, 17। 2018, 2016, 2014, 2017। इसका होगा 2018। ए ऑप्शन इज द राइट। चलिए इसमें कुछ भी नहीं। चलिए 60। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई और पी चिदम्बरम। इसका होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। देश के चौथे। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, सोवियत संघ। ये ऑप्शन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से संसदात्मक व्यवस्था ली गई है।
सोवियत संघ से मूल कर्तव्य की व्यवस्था को लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं? जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं दोस्तों? 8, 12, 10, 6, 8। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।